हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम पे एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि हम लोग का कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है लेकिन हम लोग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, या फिर क्वेश्चन अगर सॉल्व भी हो रहा है तो उसमें हम लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है, या फिर क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद पता चलता है कि वो गलत हो गया है। मतलब कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का जो पार्ट है उसमें काफी प्रॉब्लम आती है बहुत लोगों को, और ऐसा एक कमेंट भी आया था मेरे एक वीडियो पे। तो इस वाले वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना जो कंसेप्ट का एप्लीकेशन पार्ट है उसको स्ट्रांग बना सकते हो। तो देखो, कंसेप्ट को प्रॉपरली अप्लाई ना कर पाने का 3 मेन रीजंस होता है। सबसे पहला तो ये कि आप जो पढ़ रहे हो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। मतलब कि देखो, मानो आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो और 2-3 हफ्ते तक आप बस ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो नाम है वो याद करने में लगे हुए हो। तो ऐसे करके आपने बहुत वक्त बर्बाद करके ये सारे नाम को आपने याद कर लिया और फिर आप सोच रहे हो कि हमारा कंसेप्ट काफी स्ट्रांग बन गया है। लेकिन हम सबको पता है कि नेट, गेट, TIFR या फिर जैम, इन सभी एग्जाम्स में कहीं पे भी हमसे ये पूछा नहीं जाता है कि मान लो एक रिएक्शन दे दिया और फिर वहां पे हमको ऑप्शन दिया गया है कि इस वाले रिएक्शन का नाम क्या है, अब वो बताओ। मतलब शायद जैम में कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ भी जाए, लेकिन बाकी के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इन सारी चीजों को पढ़ के आप बस अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो और एक मिसकंसेप्शन में जी रहे हो कि हमने अपना कंसेप्ट काफी स्ट्रांग बना लिया है। ऐसे ही अगर मानो आप फिजिकल पढ़ रहे हो और वहां पे भी आप जो बहुत बड़े लंबे डेरिवेशंस होते हैं वो आप कर रहे हो, जैसे कि मानो आपने कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी का बुक उठाया और फिर वहां पे जो ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल का जो डेरिवेशन है वो आप कर रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसे चीजें आप प्रैक्टिस करे जा रहे हो जो सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है। तो देखो, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील तो जरूर होगा कि हमने ये जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एक चैप्टर का उसको पूरा खत्म कर लिया, लेकिन उसको खत्म करने के चक्कर में आपने अपना बहुत सारा वक्त बर्बाद कर दिया और काफी सारा एक्स्ट्रा मेंटल प्रेशर भी ले लिया जिस चीज की कोई भी जरूरत नहीं थी। तो देखो, एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम पे आप बस वही पढ़ो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कुछ भी अननेसेसरी अनइम्पोर्टेंट चीजों को पढ़ के उसको कंसेप्ट का नाम मत दो। दूसरा पॉइंट ये कि आप इनफ एग्जाम्पल नहीं देखते हो। मतलब आपने बस कंसेप्ट को पढ़ा, उसके बाद उसका बस 1-2 आसान सा एग्जाम्पल देख के उस चैप्टर को आपने क्लोज कर दिया। जैसे कि मानो अगर आप फिजिकल पढ़ रहे हो तो वहां पे आपने शायद केमिकल काइनेटिक्स का जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है उसको आपने पढ़ा, फिर उसका जो फॉर्मूला है आपने वो याद किया और फिर वहां से आपने बस 1-2 आसान क्वेश्चन देखा और फिर उसके बाद उस पार्ट को आपने बंद कर दिया। तो ऐसे करने से नहीं चलेगा। हर एक चैप्टर का जो PYQ है उसको प्रैक्टिस जरूर से करना चाहिए और उसके साथ साथ हर एक चैप्टर का इंडिविजुअल टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मतलब एक टेस्ट सीरीज में जो आता है ना, हर एक चैप्टर का इंडिविजुअल टेस्ट, आप वो जरूर से दो। तो इससे आप बहुत सारे अननोन क्वेश्चंस को आप फेस करोगे और आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे वाले क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम का जो क्वेश्चन का लेवल है वो कैसा है और आपका खुद का जो प्रिपरेशन है उसका जो लेवल है वो कैसा है। तो तब आप आसानी से कंपेयर कर पाओगे कि आपको एक्स्ट्रा और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और टेस्ट सीरीज आपको कैसे देना है, कहाँ से खरीदना है, उसको आपको कैसे एनालाइज करना है, इन सब चीजों के ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बना के रखा है। मैं उस वाले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वहां से उसको चेक कर सकते हो। थर्ड पॉइंट ये कि देखो, आप प्रैक्टिस नहीं करते। मतलब आपने कंसेप्ट पढ़ा, उसके बाद आपने सारे PYQ सॉल्व किया, फिर उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज भी दिया, लेकिन उसके बाद आपने फिर उस चैप्टर को बंद करके रख दिया और सीधा आप एग्जाम से एकदम पहले आप फिर उसको दोबारा से लेके बैठ रहे हो। बीच में आपने बिल्कुल भी इसको एक बार भी प्रैक्टिस नहीं किया, एक बार भी आपने उसको खोल के नहीं देखा कि फॉर्मूलेस कैसे थे, क्वेश्चन कैसे आता है, आपने इसमें कैसे गलतियां किया है पहले। तो तब तो आप खुद भी समझ पा रहे हो कि सिचुएशन कैसी बन जाएगी। अगर आप इतना प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्जाम हॉल में कभी भी अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो एप्लीकेशन स्किल है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा
और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। तो ऐसे ही जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो तब आप देखोगे कि और भी दूसरे नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपको मन करेगा। तो यही 3 मेन पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि आपको एक बार ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही वाले चीजों के ऊपर फोकस करो। दूसरा ये कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो, सारे PYQs देखो और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज में भी अपियर करो। और तीसरा पॉइंट ये कि आप जितना भी पढ़ोगे उसको आपको टाइम टू टाइम प्रॉपरली रिवाइज करना है और बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि इस वाले वीडियो से आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो गई होगी। इससे आगे अगर आप लोगों की कोई और क्वेरी या सजेशन हो तो आप लोग वो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आप लोग चाहे तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।